नमस्कार। आइए नजर देते हैं हिमाचल समाचार पर। हिमाचल के मंडी में भारी बर्फबारी, बर्फ से घिरी मंडी और यहां स्थित माता सिकारी देवी का मंदिर बर्फ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों को बंधन कार्यक्रम में नादौन में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अमृत कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों और युवाओं ने हाथों में अमृत कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। जिला लाहौल स्पीति के तिंदी पंचायत के केन गांव में 45,60,000 की लागत से तैयार होने वाले पेयजल योजना की विधायक रवि ठाकुर ने रखी आधारशिला। राज्य वन विकास निगम ने रखा 50 करोड़ लाभ का लक्ष्य। राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वन निगम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शिमला में लोगों में बढ़ती दिल की बीमारी पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगर ये इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि आपके जो 1000 इन्होंने पायलट बेसिस पे इसे किया है और 1000 पेशेंट्स पे इनका सक्सेस रेट काफी अच्छा आया है, और ये अगर हम पूरे हिमाचल में रेप्लिकेट करते हैं और पहले 1 घंटे में जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, कॉल्ड गोल्डन आवर, उस घंटे में हम किसी की जान बचा सके, इससे बड़ा काम कोई और हो नहीं सकता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वर्कशॉप दी जा रही है, उसको बहुत ही सीरियसली लें, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। फंडिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैन पावर रिसोर्सेज की जरूरत है, वी आर हियर, एनएचएम इसको पूरा प्रोवाइड करेगा, पूरी कोशिश करेगा। और फेज वाइज मैनर में, जैसे डॉक्टर अनादि ने कहा है कि सब कुछ एक साथ नहीं मिल पाता, फेज वाइज में धीरे धीरे इसको करेंगे। मेन उद्देश्य ये है कि हमें लोगों की जान बचानी है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए और इसको अपने अपने जिलों में ब्लॉक लेवल तक टू द ग्रास रूट लेवल इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप कि हम हिमाचल में जो डेथ रेट हो रही है बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, इसको इस नंबर को नीचे ला सके। जिला ऊना के उपमंडल हरोली के छेत्रा गांव की 26 वर्षीय दीप्ति राणा सीडीएस क्लियर कर लेफ्टिनेंट बनी है। उसकी इस उपलब्धि के चलते उसके परिवार में खुशी का माहौल है। दीप्ति राणा के पिता अवतार सिंह राणा नायब सूबेदार के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं। बेटी की उपलब्धि पर बात करते हुए अवतार सिंह ने बताया कि उनकी बेटी ने एमबीए कर रखा है। उसने सीडीएस का टेस्ट 3 क्लियर किया था, मगर सेना में लड़कियों के लिए कम पद होने के चलते वह मेरिट में नहीं आ पा रही थी। बावजूद इसके दीप्ति ने हिम्मत नहीं हारी। अब की बार उसने न केवल सीडीएस का टेस्ट ही क्लियर किया, बल्कि मेरिट में आने के बाद लेफ्टिनेंट के पद को भी प्राप्त किया है। इसके साथ साथ दीप्ति कराटे में भी रुचि रखती हैं और वह कराटे की अच्छी खिलाड़ी हैं। उन्होंने बताया कि दीप्ति बचपन से ही सेना में जाना चाहती थी और देश सेवा करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने उसका पूरा सहयोग किया और उसे एकेडमी ज्वाइन करवा दी। आज बेटी की इच्छा पूरी हो जाने के चलते उन्हें बहुत ही खुशी है। अवतार सिंह का कहना है कि अब बस समय नहीं रहा जब लड़कियों को चूल्हा चौका तक सीमित रखा जाता था। उन्होंने कहा कि बेटी की उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि वह समाज के अन्य लोगों को भी संदेश देना चाहेंगे कि वह बेटियों को उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें काम करने की आजादी दें और आगे बढ़कर अपने परिजनों व देश का नाम रोशन करने का मौका दें। नमस्कार अवतार जी। नमस्कार। आपकी बेटी लेफ्टिनेंट बनी है, तो कैसा फील कर रहे हैं और परिवार में कैसा माहौल है आपके? बहुत बढ़िया है जी, हमें बहुत गर्व है अपनी बेटी पे, सारे परिवार को, कि हमारी बेटी आर्मी में अफसर लेफ्टिनेंट बनी है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। अवतार जी, इसके लिए उसको कितनी की मेहनत करनी पड़ी है? बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम दीप्ति राणा है जी। दीप्ति राणा को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है और आप लोगों का क्या सहयोग रहा है? उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। उसका पहले से ही था, इंटरेस्ट था कि मैं आर्मी में जाने का,
तो उसको हमने एकेडमी अटेंड कराया, ट्रेनिंग दिलाया और काफ़ी फिजिकली मेहनत करी है और इसमें स्टडी में भी काफ़ी दिन रात मेहनत करके यहाँ तक उसने अपना पोजीशन अचीव किया है। उसको CDS का टेस्ट क्या पहली बार में ही क्लियर कर लिया था या उसके लिए भी उसको ज़्यादा प्रयास करने पड़े? उन्होंने जी 2 बार FCAT में एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था और 2 बार आर्मी के लिए, CDS के लिए, आर्मी के लिए। तो उसमें वैकेंसी कम होने करके तो उसका फोर्थ टाइम में पहले उसका मेरिट में नंबर नहीं आ रहा था, मेरिट में नहीं आया था क्योंकि 3-4 वैकेंसी से ऊपर वैकेंसी लड़की का होता नहीं है। तो इस लास्ट ईयर में उसने जो अपीयर किया है उसमें ऑल इंडिया में 2nd नंबर अचीव किया है मेरिट में, तो उसका इसमें सिलेक्शन हुआ है। एक और चीज़ बताइए अवतार जी, क्या बेटी का किसी गेम में या खेल में रुचि रही है? हाँ जी, वो पहले से स्कूल के टाइम में ही कराटे में और वॉलीबॉल वगैरह में, खो-खो में, स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और उसको अटेंड करते थे स्पोर्ट्स स्कूल में। अच्छा, आपने एकेडमी तो ज्वाइन करवा रखी थी, पर आप घर में उसका कैसे सहयोग करते थे? क्या पूरा टाइम उसको पढ़ने के लिए देते थे या वो घर में अपने माता के साथ उनका टाइम हाथ बटाते थे काम में? घर में भी काम में भी हाथ बटाते थे, किचन के काम में भी और घर के काम में भी, और वो अपने टाइम में लेट नाइट तक भी पढ़ते थे। जैसे दिन में भी टाइम मिलेगा अपना एजुकेशन का पूरा ध्यान रखते थे। काफ़ी हार्ड स्टडी किया उन्होंने अपना इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अच्छा अवतार जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे लोग बेटियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, अब आप लोगों को इसके लेकर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सभी के लिए मैसेज है जी कि बेटियों को कोई पाबंदी ना लगाएं, बेटियों को अच्छा पढ़ाएं लिखवाएं, स्पोर्ट्स में उनको भागीदारी करने दें, उनको कोई पाबंदियां ना लगा के बेटियों को अच्छा से जो भी उनका इंटरेस्टेड है वो कोर्स, जो भी उसके अचीवमेंट वो करना चाहती हैं, अपना सहयोग करें और सबको उनको पढ़ा लिखा के अच्छी जगह में जाने दें और सहयोग करें ताकि वो देश का नाम रोशन करें। अवतार जी, एक चीज़ बताइए, जब आपको पता चला था कि बेटी का अब मेरिट में नाम आ गया है, क्लियर तो वो कर ही रही थी, उस वक्त परिवार में कैसा माहौल था? आप लोगों को कितनी खुशी थी? जी, हमारे को जैसे ही खबर आई कि उनका जैसे मैसेज आया कि इनका इसमें सिलेक्शन हो गया है, पूरा परिवार एकदम खुशी के माहौल में हो गया। सभी तरफ फ़ोन किए, सबको मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे इसका हो गया है, आर्मी में कमीशन के लिए इसका सिलेक्शन हो गया है। बहुत ही खुशी का माहौल था जी। धन्यवाद, थैंक यू साहब, थैंक यू। स्नैक कैचर दामिनी ने पकड़ा कई फीट लंबा अजगर, जान हथेली में रखकर दामिनी ने पकड़ा है अजगर। लोगों ने अजगर के पकड़ने जाने के बाद ली राहत की सांस, दामिनी का किया आभार प्रकट। ऊना जिला के मेहतपुर के साथ लगते एक गांव में कई फीट लंबा अजगर देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। दामिनी मौके पर पहुंची। दामिनी ने पाया कि कई फीट लंबा अजगर ने एक बिल्ली को शिकार बनाया हुआ है और लोग उससे काफी भयभीत हो रहे हैं। दामिनी ने जान हथेली पर रखकर भारी भरकम खतरनाक अजगर को पकड़ा, उसे बैग में बंद कर सुरक्षित जंगल में छोड़े जाने की बात कही। दामिनी के मुताबिक यह अजगर काफी खतरनाक है और काफी लंबा है। लोगों द्वारा इसकी सूचना दिए जाने के बाद दामिनी ने इसे पकड़ा है। भारी भरकम अजगर के पकड़े जाने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और वह दामिनी का आभार प्रकट कर रहे हैं। आज मुझे सुबह 9 बजे कॉल आई थी, अंकल जी ने कॉल की थी कि मोरबड़ी में एक भारी भरकम अजगर निकल गया है और वो घरों के पास में था। वो हमने उसे रेस्क्यू कर लिया है। उसमें बड़ा खतरनाक अजगर था वो, मतलब उसने बिल्ली की भी जान ले ली एक। अभी हमने उसे रेस्क्यू कर लिया है और हम उसे जंगल में सेफली छोड़ कर आएंगे। और हमने इनको लाए, उनको मैंने अजगर पकड़ा और जंगल में बोला हम जंगल में छोड़ देंगे। किसने दिया नंबर? बच्चे साडी जान बचाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं असीं सारे।
ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਹੈ सब तेन शीश दिया करता है। मैं आपको देख के ना बहुत ताजुब हो रहा है, देख के कितनी हिम्मत है आपके अंदर और कितना आपने अपना वो दिखाई, ताकत दिखाई, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, हमेशा सेवा करते रहे, हमारी यही कामना है। बहुत बहुत लंबी उम्र हो। मैक्स एजुकेशन लिंक्स के एमडी परीक्षित पाहवा द्वारा ऊना में पहली बार इटली स्टडी के लिए सेमिनार करवाया गया, जिसमें इटली के यूनिवर्सिटी के डेलीगेट व इटालियन लॉयर को बुलाया गया। इस मौके पर एमआरसी ग्रुप के जनरल मैनेजर व आईएसबीटी बस स्टैंड और एमआरसी ग्रुप कर्ता धर्ता प्रवेश शर्मा विशेष रूप से अतिथि के रूप में जनरल मैनेजर प्रवेश शर्मा भी उपस्थित रहे। इटली से आए हुए अतिथियों को बुक्के देकर सम्मानित किया गया और आए हुए अतिथियों द्वारा आईएसबीटी बस स्टैंड और एमआरसी ग्रुप मॉल, जिसमें 2 सिनेमा हॉल हैं और बड़े बड़े कंपनियों के ब्रांडेड शोरूम है, प्रवेश शर्मा जी द्वारा मॉल का निरीक्षण भी करवाया गया। सर, अपना परिचय दें और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। दोस्तों, मेरा नाम परीक्षित पावा है और कंपनी है मैक्स एजुकेशन। ऊना ऑफिस में आज हमारा इटली का एक एजुकेशन डेलीगेट आया है। ये बच्चों को गाइड कर रहा है, हिमाचल स्टूडेंट्स को, कि इटली में आगे फर्दर स्टडीज़ के क्या क्या बेनिफिट है। बच्चों की काउंसलिंग हो रही है, बच्चों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। आगे बच्चों को बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर के, कंप्यूटर्स के और बिज़नेस के कोर्सेज़ हैं। ये गाइड कर रहे हैं बच्चों को कि वहाँ पर आगे फर्दर स्टडीज़ का बच्चों को क्या क्या फ़ायदा है। तो इस कोर्स के बाद, आज इस प्रोग्राम के बाद, मैं सभी हिमाचल के स्टूडेंट्स को इन्वाइट करता हूँ कि वो आएँ अपने, और आगे और भी डेलीगेट्स आ रहे हैं हमारे जर्मन एजुकेशन, यूके एजुकेशन से, तो वो आएँ, आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ आते हुए, और अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में हम बच्चों को गाइड करेंगे, बताएंगे कि उनके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड क्या क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज़ हैं, ऐसे कोर्सेज़ जो आगे उसको उनके भविष्य में बड़ी मदद करेंगे, उनको आगे उनको करियर में जो जो सपने उन्होंने उनके परिवार ने लेके रखे हैं, वो सपने पूरे करने में ये सभी डेलीगेट्स से सब हम मदद करेंगे। और वीज़ा में तो मैक्स एजुकेशन को आप जानते हैं, पिछले हम 15 साल से हैं इस फील्ड में, तो हम वीज़ा में आप सबकी हेल्प करेंगे। तो मैं अगेन इनवाइट करता हूँ सभी बच्चों को कि जल्द से जल्द आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेते आएँ, ताकि हम उनके बेहतर भविष्य के लिए उनको गाइड कर सकें। आपका धन्यवाद। सुषमा शर्मा का एशियाई गेम में शानदार प्रदर्शन। एशियाई गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली सुषमा शर्मा का हमीरपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय पोषण वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके तहत सिरमौर जिला में कृषि विभाग द्वारा किसानों को मोटा अनाज पैदा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर्व आज से शुरू हो चुके हैं और आज से शारदीय नवरात्र शुरू होते ही हिमाचल के शक्ति पीठों में सुबह से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बीती हुई ताजा बर्फबारी के दौरान कुछ प्रवासी मजदूर सिंकुला टॉप में बर्फबारी के कारण फंस गए थे। पुलिस चेक पोस्ट दारचा की टीम द्वारा मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दारचा लाया गया। इस तरह की अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमारी नजर है हर एक पर सबसे पहले, सबसे तेज। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।